तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसिवस लर्निंग के इस नए वीडियो में। ये वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 2 टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी। आपने अगर नहीं देखा तो उनको देख आइए। आज हम पढ़ेंगे उनके आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टू सेफगार्ड द वर्कफोर्स Many labor and industrial laws have been established by कार्यबल की सुरक्षा के लिए डैश द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए। ए एम्प्लॉयर, बी एम्प्लॉय, सी गवर्नमेंट या डी कस्टमर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, Factories Act ensure to regulate the work condition of workers in factory, which may be an objective of factories। इसका हिंदी ट्रांसलेटर नहीं हो पाया है। इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। ए टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, कारखानों में श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा के लिए। बी टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। टू फोर्स वर्कर डू ओवरटाइम, कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए मजबूर करना। या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर लेबर लॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा श्रम कानून क्यों स्थापित किए गए। ए टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, मजदूरों का शोषण करने के लिए। या फिर बी टू रिक्रूट वर्कर फास्टली, श्रमिकों की शीघ्र भर्ती के लिए। टू सेफ गार्ड द वर्कफोर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। या डी टू इंश्योर दैट वर्कर्स कम टू वर्क प्लेस ऑन टाइम। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्यबल को शोषण से बचाने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, टू सेफ गार्ड द वर्कफोर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स, निम्न में से कौन सा कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है। ए प्रमोशंस, बी सेफ्टी, सी बोनस या डी एंटरटेनमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता है। ए 18 वर्ष, बी 14 ईयर्स, सी 21 ईयर्स या डी 15 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है, और आप जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए मिनिमम एज है वो है 14 ईयर्स, यानी कि 14 वर्ष। द स्टिपेंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन, शिक्षुता का वजीफा डैश पर आधारित है। ए जेंडर, बी कास्ट, सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डी रिलीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं। ए कैजुअल एम्प्लॉयज, बी टेम्परेरी एम्प्लॉयज, सी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज या डी ऑल ऑफ द एबव। उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। Stipends are provided dash based on the educational qualification of the nature of the industry, शैक्षणिक योग्यता और इंडस्ट्री की प्रकृति के आधार पर डैश वजीफा प्रदान किया जाता है। ए ईयरली, बी वीकली, सी मंथली या डी डेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंथली। Question number 9, dash is defined as remuneration by way of salary, allowance or payment for the work done। डैश को किए गए कार्य के लिए वेतन, भत्ता या भुगतान के रूप में पारिश्रमिक रूप से परिभाषित किया गया है। ए पे, बी वेग, सी ऑनोरेरियम, डी मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेग। क्वेश्चन नंबर 10, the employer's contribution towards EPF is ensured through the dash। EPF के प्रति नियोक्ता का योगदान डैश के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट,
बी एम्प्लॉयर परमानेंट फंड एक्ट, या सी एम्प्लॉयज़ प्रोविजनल फंड एक्ट, डी एम्प्लॉयर प्रोविजनल फंड एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेज इन इंडियन सोशल सिस्टम इज डैश इन इंडिया। ए जेंडर पे गैप, बी प्रॉफिट, सी डोमेस्टिक वायलेंस, या डी टैक्स कर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जेंडर पे टैक्स गैप। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंशन ऑफ POSH पॉस इज, पॉस का विस्तार क्या है। ए प्रिवेंशन ऑफ सोशल हैरेसमेंट, बी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सी प्रोविजनल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, या डी प्रोविजन ऑफ सोशल हैरेसमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ हज़ार्ड एनकाउंटर्ड इन वर्कप्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड। यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थलों में सामने आने वाला एक खतरा है जो डैश ए रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, कामकाजी जीवन को गुणवत्ता को कम करता है, बी एंडेंजर्स द वेल बीइंग ऑफ वीमेन, महिलाओं की भलाई के लिए खतरा, सी वीकनेस ऑफ जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता को कमजोर करता है, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स। पोस्ट अधिनियम के अनुसार यौन पीड़न में डैश शामिल है। ए अनवेलकम सेक्सुअली टेंटेड बिहेवियर, अनवांछित और यौन रूप से रंगा हुआ व्यवहार, बी वल्गर एंड अनसेसरी कमेंट्स, अभद्र अनावश्यक टिप्पणी, सी अनवेलकम्ड टचिंग, अवांछित स्पर्श, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट provides the payment for compensation to। कामगार मुआवजा अधिनियम डैश को मुआवजे का भुगतान का प्रावधान करता है। ए वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, कामगार और उनके आश्रित, बी वर्कमैन ओनली, सी डिपेंडेंट्स ओनली, या सी डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, कामगार और उनके आश्रित। Question number 16, the first step in establishing social justice is to protect। सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम डैश की रक्षा करना है। ए द रिच, बी द एम्प्लॉयर, सी कस्टमर, या डी दोज हु कैन नॉट प्रोटेक्ट दमसेल्फ, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दोज हु कांट प्रोटेक्ट दमसेल्फ, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, in attaining international uniformity डैश हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अंतर्राष्ट्रीय एक रूपता प्रदान करने में डैश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Question number 18, labor laws help the employees to improve their social status by boosting the dash। श्रम कानून डैश को बढ़ावा देकर कर्मचारियों को उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। ए वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे, बी मोरल यानी हौसला, सी प्रॉफिट्स यानी मुनाफा, और डी लॉसेस यानी कि हानि। तो इसका जो सही आंसर है मोरल यानी कि हौसला। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के आप लर्न करने की कोशिश करें, इसलिए मैंने टिक भी लगा दिए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लेबर लेसन से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, तो इन वीडियो को भी देख लीजिए, और पेपर में क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।